नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक के बाद एक शानदार उपलब्धियां छू रहा है। साइकिल से शुरू हुआ अंतरिक्ष का सफर आज नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आज भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को कौन नहीं जानता। पता ही नहीं चला कि चांद की किस्से और कहानियां सुनते सुनते हम कब चांद तक आ पहुंचे। साल 2008 में भारत ने चंद्रमा पर चंद्रयान-1 भेजकर पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया था। चंद्रयान-1 के जरिए दुनिया का चांद पर पानी के होने का पता पहली बार चला था। इसके बाद से हमारे वैज्ञानिक चांद के कई अन्य क्षेत्रों और पहलुओं के बारे में जानने के लिए चंद्रयान-2 मिशन में जी जान से जुटे और अब हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। इसरो 15 जुलाई को चंद्रयान-2 मिशन को चांद पर भेजेगा। चंद्रयान-2 भारत का अब तक का सबसे उन्नत और विकसित चांद मिशन है, जो चंद्रमा के अछूते हिस्सों के बारे में जानकारी देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान-2 अनेक खूबियों और तकनीकों से लैस है। इसमें 3 प्रमुख मॉड्यूल, लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर होंगे। आज विशेष में हम विस्तार से समझेंगे कि चंद्रयान-2 मिशन के बारे में, इसकी बारीकियों और चांद तक पहुंचने के अब तक के हुए प्रयासों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पूरी दुनिया की निगाहें भारत के दूसरे मून मिशन चंद्रयान-2 पर टिकी हैं। भारत करीब 11 साल बाद दूसरी बार चांद पर जाने वाला अपना मिशन पूरा करने जा रहा है। भारत में इस मिशन को लेकर काफी उत्साह है। चंद्रयान-2 से चांद की भौगोलिक संरचना, भूकंपीय स्थिति, खनिजों की मौजूदगी और अनेक विवरण का पता लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, चंद्रमा के अस्तित्व में आने और उसके क्रमिक विकास के बारे में नई जानकारियां मिल सकेंगी। भारत के दूसरे मून मिशन यानी चंद्रयान-2 को 15 जुलाई 2019 को तड़के 2:51 पर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे GSLV Mk3M1 प्रक्षेपण यान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है और इसे पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है। इस अभियान के 3 मॉड्यूल्स हैं, लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। चंद्रयान-2 असल में चंद्रयान-1 मिशन की ही अगली कड़ी है। मिशन में 13 भारतीय पोलेट और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक उपकरण शामिल किया गया है। ISRO has firmed up the date of launch. It is July 15, early morning, 2 hours 51 minutes is the time of the Chandrayaan mission. चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के 6 सितंबर 2019 को उतरने की संभावना है। चंद्रयान-2 भारतीय चंद्र मिशन है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा, जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। प्रक्षेपण के बाद उपग्रह चंद्रयान-2 को कई हफ्ते लगेंगे, फिर वो चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग मिशन का सबसे रोचक पहलू होगा, क्योंकि भारत ने अभी भी सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास नहीं किया है। अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग में सफल हो जाता है तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ऐसा कर चुके हैं। इस मिशन के दौरान लैंडर विक्रम के अलग होने और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बीच वाले 15 मिनट सबसे चुनौतीपूर्ण होंगे। ये तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल क्षण होगा। From the 30 kilometer, the breaking of speed to landing, that will take about 15 minutes. And this 15 minutes is going to be the most terrifying moment for all of us. Not only people from ISRO, it is for the entire Indian. It is going to be the terrifying moment, because this 15 minutes flight is the flight ISRO has never undertaken such type of complex flight. चंद्रयान-2 को पृथ्वी की 170 गुणा 40,400 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। चंद्रमा के आभा मंडल में प्रवेश के बाद
यान में लगे थ्रस्टर्स उसकी गति को धीमा कर देंगे ताकि चांद के चित्र लिए जा सकें। लैंडिंग के दिन कक्षा में किए जाने वाले प्रयासों से लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और फिर एफ ब्रेकिंग और फाइन ब्रेकिंग जैसी क्रियाएं की जाएंगी। उतरने से पहले चांद की सतह के फोटो लाने के लिए सुरक्षित और बाधा रहित क्षेत्र चुने जाएंगे। लैंडर विक्रम 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। इसके बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और चांद के एक दिन की अवधि यानी पृथ्वी के 14 दिन की अवधि तक परीक्षण जारी रहेगा। ऑर्बिटर मिशन 1 वर्ष तक जारी रहेगा। और चंद्रयान 1 से शुरू हुए ये, जहां हमें चांद के ऊपर पानी के रहने के जो आंकड़े मिले हैं, उन आंकड़ों को लेकर और गहरा नज़र एक कि कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में पानी, नॉट एज लिक्विड वाटर बहता हुआ पानी ऐसा नहीं, लेकिन मे बी इन वाटर बेयरिंग मटेरियल्स हो, सब सरफेस रीजन्स में हो, इवन वाटर आइस लेकिन सब सरफेस रीजन्स में हो, इन सब की जो है गणना करने के लिए एक तो ऑर्बिट से गणना कर सकते हैं और साउथ पोल रीजन में जो लैंडर है उससे और रोवर से जो है वहाँ आसपास के मटेरियल्स किस तरह से हैं, तो ये सारे गणना करने का मकसद है। इसरो के मुताबिक मून मिशन का मकसद है कि चंद्रमा के प्रति जानकारी जुटाना, ऐसी खोज करना जिनसे भारत के साथ ही पूरी मानवता को फायदा होगा। इन परीक्षणों और अनुभवों के आधार पर ही भविष्य में अपनाई जाने वाली नई टेक्नोलॉजी तय हो पाएगी। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी। चंद्रमा की संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज लिए थे और ये पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना है। The propulsion system of the lander, it is going to function in a throttleable manner. It's a new development for us. In a throttleable manner, it will develop. It will function, and it will break the velocity of the lander in a controlled fashion, and that will bring slowly the lander to come and land at a place near South Pole. चंद्रयान 2 मिशन अब तक के मिशनों से बहुत अलग है। करीब 10 वर्ष के वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के कामयाब दौर के बाद इसे भेजा जा रहा है। भारत के दूसरे चंद्र अभियान से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के अब तक के अछूते भाग के बारे में जानकारी मिलेगी। इस मिशन से व्यापक भौगोलिक, मौसम संबंधी अध्ययन और चंद्रयान 1 द्वारा खोजे गए खनिजों का विश्लेषण करके चंद्रमा के अस्तित्व में आने और उसके क्रमिक विकास की और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। चंद्रमा पर रहने के दौरान हम चांद की सतह पर कई दूसरे परीक्षण भी करेंगे। इनमें चांद पर पानी होने की पुष्टि और वहां अनूठी रासायनिक संरचना वाली नई किस्म की चट्टानों का विश्लेषण शामिल है। चंद्रयान 2 का मुख्य लक्ष्य ये होगा दैट चांद के ऊपर सरफेस में मिनरलॉजी को मैप करना, उसमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके डिस्ट्रॉय भी होते जा रहा है। उसका मतलब ये है दैट एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, वो काफ़ी टाइम तक नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रॉय होगा बट नया एटमॉस्फेयर होगा। ये प्रोसेस कैसा हो रहा है करके रिसर्च करेगा। एक दूसरा चीज़ है मून क्वेक करके आता है, दैट इज़ लाइक अर्थक्वेक आने के तरह से मून क्वेक भी आता है, उसको स्टडी करने के लिए सीस्मोग्राफी लेके गया है। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर जाने वाला भारत का पहला मिशन था। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया था। चांद की सतह पर 1969 में मनुष्य को भेजने वाला अमेरिका पहला देश था। इसके बाद भारत पहला देश बना जिसने चंद्रयान 1 अभियान के तहत चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी की खोज की। 18 सितंबर 2008 को ही केंद्र सरकार ने चंद्रयान 2 मिशन को मंजूरी दी थी।
चंद्रयान 2 खोज के एक नए युग को बढ़ावा देने, अंतरिक्ष को लेकर हमारी समझ बढ़ाने और तकनीक के विकास में मददगार होगा। साथ ही खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ी को प्रेरित करने में भी सहायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत दूसरी बार चांद पर मिशन भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। चंद्रयान 2 चांद पर भेजे गए अब तक के मिशनों से बिल्कुल अलग होगा। अनेक खूबियों और इंजीनियरिंग के नायाब नमूनों से लैस चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह के अब तक के अछूते भाग के बारे में जानकारी देगा। आइए जानते हैं चंद्रयान 2 की खूबियों और इसके लॉन्चर के बारे में। चंद्रयान 2 भारत के अब तक का सबसे उन्नत और विकसित चांद मिशन है, जो चंद्रमा के अछूते हिस्से के बारे में जानकारी देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान 2 अनेक खूबियों और तकनीकों से लैस है। इसमें उन्नत तकनीकों से लैस एकीकृत मॉड्यूल लगाए गए हैं, जिसमें देश में विकसित तकनीक और सॉफ्टवेयर शामिल है। इसके साथ ही इसे इसरो के अब तक के सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन GSLV Mk3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें लगा रोवर पूर्ण रूप से स्वदेशी है। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम लैंडर से लैस है। इसका एल्गोरिदम पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसके साथ ही इसमें लगा रोवर इन सीटू पेलोड की संरचना में सक्षम है। चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का उपयोग करेगा, जो 2 क्रेटर्स मंजिनस C और सिम्पेलियन N के बीच वाले मैदान में करीब 70 दक्षिणी अक्षांश पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का प्रयास करेगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग मिशन है। अभी तक सिर्फ 3 देशी सॉफ्ट लैंड किया है। पहला सोवियत यूनियन, देन उसके बाद अमेरिका। ऑफ कोर्स सोवियत यूनियन का आज हम रशिया बोलता हूँ, दैट सोवियत यूनियन, देन उसके बाद अमेरिका, देन चीन भी पहुँच गया है। चीन मून का दूसरा साइड भी पहुँच गया है। देन वी विल बी द 4th कंट्री मून में लैंड होने वाला है। चंद्रयान 2 का वजन करीब 3.8 टन है और इसमें 3 अहम मॉड्यूल हैं, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं। चंद्रयान 2 में लगे ऑर्बिटर लैंडर के साथ संचार करने में सक्षम होगा। इसके अलावा कर्नाटक के बयालू में संचालित भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क यानी IDSN से भी संचार करेगा। ऑर्बिटर को 100 किलोमीटर लंबी चंद्रमा के ध्रुवीय कक्षा में रखा जाएगा, यानी ये चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर उसका चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटर की मिशन अवधि 1 साल है। इसका वजन 2379 किलोग्राम है। ये 1000 वॉट बिजली उत्पादन कर सकता है। अभी इस मिशन में एक्चुअली आप देखा तो स्पेसक्राफ्ट में 3 भाग है। 3 भाग इकट्ठा लाइक रेलवे का कंपार्टमेंट को जोड़ा गया ना, उस तरह से जोड़ के लेके जा रहा है। एक है ऑर्बिटर। ये ऑर्बिटर लगभग मून का सरफेस है 100 किलोमीटर ऊपर, उसको घूमता रहेगा। लगभग 90 मिनट्स के एक बाद वो घूमेगा। वहीं चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। लैंडर को एक लूनर दिन काम करने के हिसाब से विकसित किया गया है। एक लूनर दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। लैंडर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सके। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आसानी से उतरेगा। लैंडर विक्रम बयालू में स्थित IDSN के साथ साथ ऑर्बिटर और रोवर से संवाद करने में सक्षम है। लैंडर का वजन 1471 किलोग्राम है और ये 650 वॉट बिजली उत्पादन कर सकता है। चंद्रयान 2 के रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है, जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है। ये 6 पहिए वाला एक रोबोट वाहन है। रोवर प्रज्ञान आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर तक घूम सकता है। ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है। रोवर सिर्फ लैंडर के साथ संवाद करेगा। इसका वजन 27 किलोग्राम है और ये 50 वॉट बिजली उत्पादन कर सकता है। रोवर चंद्रमा की सतह पर पहियों के सहारे चलेगा। ये मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करेगा, उनका रासायनिक विश्लेषण करेगा। इसके बाद ये डेटा को ऊपर ऑर्बिटर के पास भेज देगा, जहां से इसे पृथ्वी के स्टेशन पर भेज दिया जाएगा। उसमें एक मदरशिप होगा, उसका नाम वो विक्रम रखा है। देन एक मोबाइल कार के तरह मून के ऊपर वो जा सकता है, वो रोवर बोलता है जनरली। उसका नाम प्रज्ञान रखा है। ये प्रज्ञान रोवर एक मोबाइल कार की तरह सोच सकता है, दैट इज रिमोट कार की तरह सोच सकता है। आई मीन खिलौना होता है ना, हमारे पास एक रिमोट होता है, कार इधर उधर जाता है।
बट इधर एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस यह है दैट धरती से हम इस तरह से मिनट बाई मिनट, सेकंड बाई सेकंड हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो चांद के सरफेस में वो इधर उधर जाएगा। इधर उधर जाने के समय उसके पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे वो एक्चुअली ग्राउंड में सॉइल को टेस्ट करेगा, सॉइल में क्या क्या मटेरियल है इस तरह से टेस्ट करेगा। इस तरह से 2-3 रिसर्च वो प्रज्ञान करेगा। वो ऑटोनमस व्हीकल है, दैट इज लाइक इट्स कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड। इसका मतलब ये है दैट उसको आप एवरी टाइम धरती से रिमोटली आप ऑपरेट नहीं करेगा, अपनी आप कुछ डिसीजन वो लेगा। सपोज वो एक जगह में चला गया, उधर सनलाइट नहीं आ रहा है, उसका मतलब उसको पता चलेगा दैट वो यान को पता चलेगा बट मैं इधर बहुत देर रुका तो मेरा बैटरी ख़त्म हो जाएगा। सो इसलिए वो अपनी आप सेंस करके वो उधर से वापस आ जाएगा। चंद्रयान 2 को GSLV Mk3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। ये भारत का 3 चरणों वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है। GSLV Mk3 4 टन के उपग्रहों को GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटर में लॉन्च करने में सक्षम है। ये 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स यानी सॉलिड रॉकेट बूस्टर S200 के साथ ही तरल बूस्टर चरण L110 और क्रायोजेनिक ऊपरी चरण C25 से लैस है। इस टाइम ये चंद्रयान 2 लेके जाने वाला GSLV एक्चुअली मार्क 3 है। मार्क 3 में M1 करके एक वेरिएशन है। पहली बार बहुत भारी चीज़ को ये लेके जाने वाली है। अभी तक 3.2 टन ही लेके गया है, बट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी 3.6 टन्स। दैट इज द हेवीएस्ट पेलोड दैट GSLV विल टेक। चंद्रयान 2 की सफलता से भारत अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक और मील का पत्थर हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने अपने दूसरे चंद्रमा मिशन यानी चंद्रयान 2 के लिए इस बार 3 मॉड्यूल के उपकरण विकसित किए हैं। चंद्रयान 2 के साथ इस बार एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान होंगे। ऑर्बिटर के साथ साथ भेजे जाने वाले पेलोड 100 किलोग्राम दूर की कक्षा से सेंसिंग अध्ययन करेंगे, जबकि विक्रम और प्रज्ञान के पेलोड लैंडिंग साइट के नज़दीक के आंकड़े एकत्रित करने का काम करेंगे। आइए नज़र डालते हैं तीनों मॉड्यूल के साथ भेजे जाने वाले सभी पेलोड की खासियतों के बारे में। ऑर्बिटर में चंद्रमा की सतह का मानचित्र बनाने और वहां के वायुमंडल के अध्ययन के लिए 8 वैज्ञानिक पेलोड रखे गए हैं। लैंडर यानी विक्रम में चंद्रमा की सतह और उपसतह के परीक्षणों के लिए 3 वैज्ञानिक पेलोड लगाए गए हैं। वहीं रोवर में 2 पेलोड हैं, जिनसे हमें चंद्रमा की सतह के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। इन 13 पेलोड के अलावा एक पेलोड नासा का भी होगा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ जो 8 पेलोड भेजे जा रहे हैं, आइए उनके बारे में आपको बताते हैं। पहला पेलोड होगा टेरेन मैपिंग कैमरा TMC-2, जो चंद्रमा के 100 किलोमीटर की ध्रुवीय कक्षा में 20 किलोमीटर की दूरी तक में 5 मिलियन की हाई स्पेशल रेजोल्यूशन से चंद्रमा की सतह का नक्शा तैयार करेगा। TMC से एकत्र आंकड़ों से हमें चंद्रमा के अस्तित्व में आने और उसके क्रमिक विकास के बारे में संकेत मिल सकेंगे और हमें चंद्रमा की सतह का 3D मानचित्र तैयार करने में मदद मिलेगी। दूसरा पेलोड लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर CLASS है, जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, लौह और सोडियम जैसे प्रमुख तत्वों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए चंद्रमा के एक्सरे फ्लोरेसेंस को मापेगा। इसके बाद XSM तीसरा पेलोड है, जो सूर्य और उसके कोरोना से निकलने वाली एक्सरे को देखकर इन किरणों के सौर विकिरण की तीव्रता मापता है और CLASS को सहयोग देता है। इस पेलोड का मुख्य उद्देश्य सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना है। वहीं OHRC चौथा पेलोड है, जो लैंडिंग साइट यानी कि उतरने की जगह के हाई रेजोल्यूशन चित्र उपलब्ध कराता है। यान से अलग होने से पहले ये सुनिश्चित करता है कि उस जगह कोई गड्ढा या चट्टान ना हो। 2 अलग अलग कोणों से खींचे चित्रों से इसमें फायदा मिलता है। दरअसल पेलोड में आप देखा तो 3 भाग है। एक है ऑर्बिटर, वो ऑर्बिटर चांद के ऊपर घूमता ही रहेगा, वो पोलर ऑर्बिट में घूमेगा। उसका मतलब उसका साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल को घूमेगा। इस तरह से साउथ पोल से नॉर्थ पोल के घूमे के समय चांद अपने आप रोटेट होने के समय चांद का सभी पार्ट को वो फोटोग्राफ कर सकता है। फोटोग्राफ मतलब सिर्फ 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ नहीं है,
ये 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ होगा, बिकॉज 2 कैमरा एक ही समय कैप्चर करेगा। उसका शेड से आप 3 डायमेंशनल उसका इमेजिंग कर सकता है, स्टीरियोग्राफी फोटोग्राफ करके बोलेगा, उस तरह से 3D मैप आपको मिलेगा। सेकेंड, उसमें रिमोट सेंसिंग, लाइक धरती में हम रिमोट सेंसिंग करके किधर क्या मटेरियल है हम ढूंढते हैं ना, उसी तरह चांद के ऊपर मटेरियल को मैप करने के लिए एक रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑर्बिटर के साथ जो 8 पेलोड लगाए गए हैं उनमें 5वां पेलोड बेहद महत्वपूर्ण है, IIRS यंत्र, जिसके 2 उद्देश्य हैं। पहला, 20 NS के हाई रेजोल्यूशन पर पहली बार चंद्रमा का वैश्विक खनिज आधारित मानचित्र बनाना, आसपास के जल या हाइड्रोक्सिल फीचर का पूर्ण चित्रण करना। वहीं छठे पेलोड IIRS चंद्रमा की 100 किलोमीटर कक्षा में चंद्रमा की सतह से रिफ्लेक्ट होने वाले सौर विकिरण को भी मापेगा। इसके अलावा ऑर्बिटर के साथ 7वां पेलोड ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा, जो 5 से 10 मीटर की गहराई तक पहुंचने के उद्देश्य के साथ उतरेगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में हाई रेजोल्यूशन मानचित्र इससे बनेगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में जमा पानी वाली बर्फ की मात्रा का अनुमान लगाना और बर्फीली चट्टान की मोटाई और उसके वितरण का अनुमान लगाना है। अब बात करते हैं 8वें पेलोड चेस-2 की, जो चंद्रयान 1 द्वारा किए गए परीक्षण को आगे जारी रखेगा। ये 4 ध्रुवों वाला विशाल स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसमें चंद्रमा के न्यूट्रल बाहरी वातावरण की स्कैनिंग की जा सकती है। चेस-2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के न्यूट्रल बाहरी वातावरण की संरचना और वितरण और उतार चढ़ाव का अध्ययन करना है। जो लैंडर में है वहाँ आसपास में इसी तरह के उपकरण, लेकिन जिनसे वहाँ का क्या है टेम्परेचर के बदलाव में, या जो जैसे प्लाज्मा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंटेंट है, तो इनमें क्या बदलाव आ रहा है, जैसे जैसे मतलब समय उसमें बीतता जाता है क्या बदलाव आ रहा है। और सीस्मिक स्टडीज़, इस तरह की स्टडीज़ जो हैं लैंडर के पेलोड से हो सकती। अब बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल लैंडर यानी विक्रम की, जिसमें 3 पेलोड लगे हैं। सबसे पहला पेलोड रामभा है। चंद्रमा के आयन मंडल के बारे में रामभा जानकारी देगा, साथ ही चंद्रमा की सतह के पास एम्बिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टेम्परेचर और उभरने वाले चंद्र प्लाज्मा घनत्व की जानकारी भी हासिल करेगा। वही चेस्ट नाम का दूसरा पेलोड चंद्रमा की सतह के तापमान में उतार चढ़ाव और थर्मल कनेक्टिविटी को मापता है। चेस्ट 2 मोड्स में काम करता है। एक अप्रत्यक्ष मोड संचालन, जिसमें विभिन्न गहराइयों तक लगातार तापमान मापा जाता है, और 2 सक्रिय मोड के संचालन में संपर्क में आई चंद्रमा की चट्टान का निर्धारित अंतराल में तापमान का उतार चढ़ाव मापा जाता है। अब बारी आती है तीसरे यंत्र यानी पेलोड इल्सा की, जिसके 3 धारियों वाला MEMS आधारित भूकंप मापक यंत्र है, जो चंद्रमा के भूकंप से होने वाली जमीन की मामूली हिलजुल, गति और तीव्रता का पता लगा सकता है। इसका उद्देश्य लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप की संभावना को जानना है। प्रज्ञान रोवर में भी उसका मिनरल्स को टेस्ट करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट होगा। दूर से ऑर्बिटर बोल रहा है इधर इस तरीके से मटेरियल है, ये प्रज्ञान उधर जाके टेस्ट करेगा उधर वो मटेरियल है क्या। सो इससे हमको क्या होगा, दैट दूर से हम लिया है ना डेटा, वो डेटा कितना तक हम उसमें विश्वास कर सकता है, हमको तैयार हो सकता है। ग्राउंड ट्रूथिंग करेगा, वो ग्राउंड ट्रूथिंग दिस प्रज्ञान करेगा। वही रोवर यानी प्रज्ञान मॉड्यूल में 2 पेलोड होंगे। पहला APXS यंत्र होगा, जिससे लैंडिंग साइट के पास वाली चंद्रमा की सतह की तत्व संरचना को जानकर तकनीकों से स्ट्रोंट्रियम, वाइट्रियम और जैक्ट्रियम की मौजूदगी का पता चल जाता है। इसमें दूसरा यंत्र लिब्स लगा है, जिसका उद्देश्य लैंडिंग साइट के पास तत्वों की भारी मात्रा में मौजूदगी का पता करना है। तीनों मॉड्यूल में लगे 3 पेलोड के अलावा एक पेलोड नासा का है, जिसका नाम लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अर्रे है, जिसे चंद्रयान 2 के साथ भेजा जाएगा। अर्रे पृथ्वी के चंद्रमा का सिस्टम संभालने के लिए और चंद्रमा के भीतरी भाग में से संकेत प्राप्त करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी यंत्रों के इस्तेमाल से चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौती को पार करने में सक्षम हो सकेगा, ताकि मिशन सफल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा इंतजार रहता है।
बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।